ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें हमने दो स्लिट्स लिए थे S1 और S2 और यहां से एक कोहेरेंट सोर्स था, एक सोर्स था, उस सोर्स से ऐसे वेव फ्रंट्स आते थे ऐसे करके वेव फ्रंट्स। अब S1 और S2 को क्यों बनाया था? क्योंकि हमें एक कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे, तो टू सोर्सेज विल नेवर बी कोहेरेंट। उसके लिए हमने एक सिंगल सोर्स को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया वो प्रोसेस अलग है। तो हमने क्या देखा, जो हमने प्रीवियस जो YDSC में हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने देखा कि सेंटर पर हमारे पास कौन सा स्पॉट बनता था। ये हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बनता था जिसको आप बोलते थे ब्राइट फ्रिंज। तो इसको हमने नाम दिया था सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, या इसी को हमने दूसरा नाम दिया था फ्रिंज, और इसी का नाम हमने रखा था मैक्सिमा। ठीक है, तो सेंटर पर यहां और इसकी यहां पर पाथ लेंथ बराबर है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज हुआ था, तो यहां पर हमारे पास ब्राइट स्पॉट बना था। तो ब्राइट स्पॉट के ऊपर क्या बना था? फिर ये नीचे भी इसके ऊपर बना था एक डार्क स्पॉट। उस डार्क स्पॉट को हम ऐसे रखेंगे खाली, ये डार्क स्पॉट ऐसे, और नीचे भी क्या बना था? एक डार्क स्पॉट ऐसे, क्योंकि अगर ऊपर उसे नीचे भी प्लस माइनस में ऊपर भी। तो उसके बाद में डार्क के ऊपर हमारे पास क्या बनता था? फिर से डार्क के बाद हमारे पास फिर से एक ब्राइट स्पॉट बनता था। ये ब्राइट स्पॉट को हम ऐसे, और नीचे भी बिल्कुल डार्क के नीचे एक ब्राइट स्पॉट बनता था ऐसे, जिसको आप बोलते हो ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा, या इसी को हम बोलेंगे स्पॉट, फ्रिंज या मैक्सिमा। तीनों नाम हम इसको देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में फिर से यहां पर जिसको हमने बोला था फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इसी तरह से फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। तो पहला ब्राइट इसको रखेंगे सेंट्रल ब्राइट BC, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके। तो ये हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर था, उसमें हमने ऐसा ब्राइट और डार्क स्पॉट्स ऐसे दिए थे और उसका हमने एक्सपेरिमेंटली शो किया था कि ऐसा बनेगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रिंज विड्थ। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ये हेडिंग नोट करिए। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज आपको पता है, स्पॉट आपको पता है, विड्थ आपको पता है। तो फ्रिंज विड्थ में, फ्रिंज विड्थ क्या होती है ये देखिए। इस चीज को अगर मैं यहां पर इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टली शो करूं या बिल्कुल ऐसे ही शो करूं, तो मैं इसको सेंट्रल ब्राइट कैसे बना सकता हूं? ये मेरे पास एक सेंट्रल ब्राइट है, ये मेरे पास एक सेंट्रल ब्राइट है, मान लो ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है। इसके ऊपर क्या बना? इसके ऊपर बना डार्क, और हम डार्क को ऐसे रखेंगे, नीचे भी क्या बनेगा? डार्क। उसी चीज को मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये सेंट्रल ब्राइट, यहां से यहां सेंट्रल ब्राइट, फिर ये डार्क D1, ये भी D1 डार्क। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर ऊपर से क्या बनेगा? फिर से बनेगा ब्राइट, जिसको आप बोलते हो ब्राइट स्पॉट 1, और इस ब्राइट स्पॉट 1 को हम ऐसे शो करेंगे, ये ब्राइट स्पॉट 1, और नीचे भी यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? एक ब्राइट बनेगा। यानी ब्राइट के बाद डार्क के बाद ब्राइट, फिर ब्राइट के बाद डार्क, ऐसे करके स्पॉट्स बनेंगे, फ्रिंजेस बनेंगी, मैक्सिमास बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होती है? ये एक फ्रिंज है, इसकी विड्थ को हम कैसे मेजर करते हैं? So fringe width is represented by beta, like this. This is fringe width. So fringe width is the distance between any two successive bright fringes. तो क्या लिखेंगे? The distance between any two successive ब्राइट फ्रिंज, या ब्राइट फ्रिंजेस नहीं बोल सकते हम, सीधा सीधा लिख सकते हैं सक्सेसिव फ्रिंजेस।
सक्सेसिव फ्रिंजेस। देखिए ये हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या सक्सेसिव फ्रिंजेस, वो हमारा कहलाता है फ्रिंज विड्थ, और उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अगर आपको विड्थ नापनी है, फ्रिंज विड्थ, अगर इस ब्राइट फ्रिंज, ये तो बराबर बराबर होंगे, हर किसी की विड्थ बराबर बराबर होगी, तो यहां से लेकर आपको क्या जाना है, यहां से लेकर यहां तक ये जो विड्थ है, ये इसको बीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। देखिए ये बिल्कुल डार्क के बीच में जो फ्रिंज फंसेगा तो उसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, उसको विड्थ बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये फ्रिंज की विड्थ होगी, इसको बोलते हैं सक्सेसिव फ्रिंजेस के दरमियान एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, अगर डार्क के लिए सोचना होगा, ये तो फ्रिंज विड्थ है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को देखिए, हमें डार्क पर जाना हो, डार्क के बीच में से यहां से सेंटर तक, इसको हम मानते हैं फ्रिंज विड्थ। और इसी को ध्यान से देखिए, अगर डार्क के लिए जाना होगा तो डार्क के लिए हमें जाना है ब्राइट के ऐसे सेंटर पर, और ये जो बीच में विड्थ है ये इसकी डार्क फ्रिंज की विड्थ है। सीधा यहां से यहां अगर बीच में ब्राइट फंसा तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, और जब आप दो फ्रिंजेस के बीच में जो फंसेगा तो उसको हम डार्क फ्रिंज की विड्थ बोलेंगे। अब क्या हम इसको निकाल सकते हैं किसके बराबर होता है, वो हम देखेंगे। चलिए, कल हमारे पास जो कल हमने बनाया था कि पोजीशन, लोकेशन, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसको हमने x1 से लिखा था, x1। तो x1 किसके बराबर निकला था, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन, वो निकला था हमारे पास लैम्बडा डी बाई डी। तो x1 लिखना था लैम्बडा डी बाई डी। ये अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट, यहां पर n लैम्बडा डी बाई डी था, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज x1 हमारे पास मिला था लैम्बडा डी बाई डी। तो आप देख सकते हैं उस वाले लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2 वाईडीएससी पर, लेक्चर नंबर 2। इसी तरह से x2 क्या निकला था, x2 निकला था 2 लैम्बडा डी बाई डी। ये x2 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2 लैम्बडा डी बाई डी, 2 और 1 में जो डिस्टेंस होगा वो तो फ्रिंज विड्थ होगी। तो इसका मतलब हो गया फ्रिंज विड्थ बीटा जो बराबर होता है वो होता है x2 माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो ये बराबर होगा, x2 किसके बराबर है, ये बराबर है 2 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी माइनस लैम्बडा डी बाई डी, और ये हमें मिलता है लैम्बडा डी बाई डी। सो दिस इज फ्रिंज विड्थ बीटा। तो बीटा बराबर है लैम्बडा डी बाई डी। जो आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रिंज विड्थ जो होती है बच्चों, वो होती है लैम्बडा डी बाई डी। इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ को निकाल सकते हैं। ये तो अगर ये खाली ब्राइट के लिए नहीं निकाल सकते, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस को भी यहां लिख सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस को भी। और डार्क फ्रिंज के लिए मुझे बताइए, डार्क फ्रिंज में आपको, डार्क फ्रिंज में हमारे पास जो फर्स्ट डार्क था, फर्स्ट डार्क हमारे पास किसके था, वो था लैम्बडा डी बाई 2 डी। तो फर्स्ट डार्क अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट डार्क किसके बराबर होता है, फर्स्ट डार्क, देखिए जरा फर्स्ट डार्क किसके बराबर होता है, जो हमने कल निकाला था फर्स्ट डार्क, वो फर्स्ट डार्क बराबर होता है लैम्बडा डी बाई 2 डी। तो वो बराबर होता है लैम्बडा डी बाई 2 डी। और सेकेंड डार्क किसके बराबर होता है, सेकेंड डार्क होता है 3 लैम्बडा डी बाई 2 डी। तो अगर हम सेकेंड डार्क में से फर्स्ट डार्क, तो वो तो विड्थ निकलेगी हमें विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या निकलेगी, वो निकलेगी हमें विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकलेगी 3 लैम्बडा, या उसको भी बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या निकलेगा 3 लैम्बडा डी बाई 2 डी माइनस कर दो लैम्बडा डी बाई 2 डी। तो जब हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे बीटा, तो वो भी निकलेगा लैम्बडा डी, 2d 2 कैंसल, लैम्बडा डी बाई डी। चाहे आप बीटा ब्राइट फ्रिंज का ले लो, चाहे आप बीटा डार्क फ्रिंज का ले लो, तो दोनों बराबर होते हैं। तो इन दिस वे वी कंक्लूडेड दैट द width of the fringes, whether it is a bright fringe
or whether it is a dark fringe, तो width of the fringes is same. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां इसका नाम हम 1 रखेंगे और इसका नाम हम 2 रखेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्या निकला, हमारे पास बीटा जो है, बीटा हमारे पास बराबर है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ, बीटा इज फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ, इट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज क्लियर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल। फ्रिंज विड्थ डार्क के लिए भी हमें लैम्डा डी बाई डी निकला, ब्राइट के लिए भी हमें लैम्डा डी बाई डी निकला, तो हमने कंक्लूड किया कि फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क आर इक्वल। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं यहां पर, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क, फ्रिंज विड्थ ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, फ्रिंज विड्थ ऑफ bright and dark is same, ये हमारे पास सेम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है फैक्टर्स ऑन विच फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फैक्टर्स on which fringe width beta depends। ये किस किस पर डिपेंड करता है, फ्रिंज विड्थ बीटा किस किस पर डिपेंड करता है, वो हमें इसकी डेरिवेशन से भी पता चल सकता है, जो हमने अभी बीटा के लिए लैम्डा डी बाई डी बनाया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात सुनिए, तो बीटा किसके बराबर है, लैम्डा डी बाई डी। तो इसका यह मतलब हो गया नंबर वन की बात करते हैं तो इसका यह मतलब हो गया कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका यह मतलब हो गया कि अगर लार्जर इज द वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लार्जर इज द वेवलेंथ, यानी लैम्डा अगर ज्यादा होगा, वेव जो जिन दो वेव्स को हमने इंटरफियर कराया, अगर उसकी वेवलेंथ, यानी यहां से जो सोर्स से वेव आती है, सोर्स से वेव लेंथ, हम सोर्स चेंज भी कर सकते हैं, तो ये अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी, उस सोर्स की जो निकलने वाली वेव्स होंगी, अगर उसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी, तो लार्जर इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट, लार्जर विल बी द फ्रिंज विड्थ, लार्जर इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट, लार्जर विल बी द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। याद रखिए, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। इट मींस फ्रिंज विड्थ ग्रेटर किसकी होगी, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, फ्रिंज विड्थ किसकी ज्यादा होगी, रेड लाइट की ज्यादा होगी या वायलेट लाइट की ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगी, चलिए बताइए। तो उसके लिए हमें उसकी वेवलेंथ पर जाना पड़ेगा, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, तो that means, it means fringe width will be greater for red, fringe width will be greater for red, fringe width will be greater for red than violet, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है। तो अगर हमें फ्रिंज बड़ा बनाना है तो वी हैव टू टेक द सोर्स जहां से वेव्स आती हैं, अगर आप उसको रेड कलर का लेंगे तो यू विल गेट ए लार्जर फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा देखिए, बीटा जो है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। सो व्हाट इज कैपिटल डी, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। ध्यान से देखिए, कल अगर आपको याद होगा, व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। अगर आपको याद होगा, कल वाला एक चीज अगर आपको याद है, मैंने बोला था डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अच्छे से उसको
जिन लोगों को यहां कंफ्यूजन होता है वो मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर बड़े अच्छे से वॉच करें, तभी ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी। लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। अगर लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स, अगर स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, द स्लिट्स ग्रेटर विल बी द फ्रिंज विड्थ, ग्रेटर विल बी द फ्रिंज विड्थ। ग्रेटर विल बी द फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा देखिए, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ये डी क्या है? ये डी, इस डी को ध्यान से देखिए, ये डी क्या? ये डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स लेस करेंगे, कम 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 बहुत कम करेंगे, अगर ये डियर स्टूडेंट्स कम होगा तो ये ज्यादा होगा। कल मैंने आपको बोला था, मैं आपको बोलूंगा ये S1 और S2 कम क्यों लेते हैं, और मैंने P को अप्रोच कराया था O को, P को अप्रोच कराया था O को, P अप्रोचेस टू O। कब? जब हम S1 और S2 बहुत ही स्मॉल करेंगे, तभी सेंट्रल पर इनकी जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी और हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बना था। तो हमेशा अगर हम इसको कम लेंगे तो इसका मतलब है स्मॉल इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस। स्मॉल इज द डिस्टेंस, स्मॉल इज द डिस्टेंस between the coherent sources. Small is the distance between the coherent sources, that is slits S1 and S2, that is slits S1 and S2, ये वाली distance larger will be the fringe width, larger will be the fringe width। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑन विच B डिपेंड्स। अब D जो है हमारा D, तो अगर आप D को मैक्सिमम लो, कैपिटल D को मैक्सिमम लोगे, फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो, और अगर आप इन दो को स्मॉल लोगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, लार्जर विल बी द फ्रिंज विड्थ, एंड दैट इज द रीजन जो मैंने कल आपको बताया था ऐसा हम क्यों करते हैं, राइट। कॉम्पिटेटिव कॉर्नर के लिए एक इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहां हॉट से रिप्रेजेंट किया, हॉट से, हॉट, इफ n1 fringes, n1 number of fringes, n1 fringes are visible in field of view with light of wavelength lambda 1, while n2 with light of wavelength lambda 2। तो वेवलेंथ का चेंज है, लैम्बडा 1 पहले था, उसी फील्ड ऑफ व्यू में फ्रिंजेस n1 बनते हैं, लैम्बडा 2 में उसी फील्ड ऑफ व्यू में हमें n2 मिलते हैं, देन द सेम फील्ड ऑफ व्यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देन हमारे पास n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। इन YDSC, इफ n1 fringes are visible in field of view, n1 fringes visible होते हैं इन फील्ड ऑफ व्यू विथ लाइट ऑफ, उसकी वेवलेंथ lambda 1 है, while n2 with light of wavelength lambda 2 in the same field of view, then हम लिख सकते हैं n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा कुछ जो हम रखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है हमारे पास S1 S2 D ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो हमारे पास बनते हैं, इस सेटअप का जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने एयर में कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन द होल YDSC सेटअप, ये जो एंटायर YDSC सेटअप है इज टेकन इनटू अनदर मीडियम, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और उसको अनदर मीडियम में रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सीधी बात है, अगर हम किसी सोर्स को, अगर किसी सोर्स की वेवलेंथ यहां लैम्बडा है, तो डेट मीन जब हम इसको किसी और मीडियम में डालेंगे तो लैम्बडा चेंज, when lambda changes and beta is directly proportional to lambda, so when lambda changes that means beta will also change।
सो अगर हम इसको और किसी सेटअप में डालेंगे वह लैम्बडा चेंज, अगर वेवलेंथ का चेंज होगा तो इसका मतलब हमारे पास और भी चेंजेस आ जाएंगे और वो चेंज